यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.के. मेहता साहब मौजूद हैं और आज जीबी पंत NIHE के एनुअल डे सेलिब्रेशंस को लेकर हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। मैंने दिया, उसके अलावा जो डिस्कशन यहाँ पर हुई है, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन से भी थे, काउंसलर भी थे और बाकी जो साइंटिस्ट भी थे और सब रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो बहुत अच्छी डिस्कशन हुई और इतना मुझे भी कई चीज़ों के बारे में ज्ञान हुआ। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा सेशन गया और मुझे आशा है कि जो यहाँ डेलिब्रेशंस हुई हैं तो बहुत काम आएंगी आगे की पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में और सबको ये बेनिफिट होगा। एज एन एकेडमिशियन आप ये बहुत ही गंभीर मुद्दा को आपने आज लेक्चर दिया है और यहाँ पर आपने ये ऑब्जर्व भी किया है कि कोई गाइडलाइंस इस पर्टिकुलर फील्ड पे जो वाटर कंजर्वेशन या फिर वाटर पोल्यूशन पे स्पेशली नहीं है। इस एंगल में आपको क्या एज एन एकेडमिशियन आपको लाइक जो डिस्कशंस हो रही थी मैंने लेक्चर में भी ये मेंशन किया कि हमें वाटर एक्ट बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पर्टिकुलरली लेह लद्दाख और तो ओवरऑल लद्दाख में, तो ये जो गाइडलाइंस कोई हम अगर बनाते हैं तो वो गाइडलाइंस को फॉलो करना सबकी जिम्मेवारी है। और दूसरा जो ये भी सजेशन आया कि अवेयरनेस स्कूल लेवल से होनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छा आइडिया था। तो दोनों का कम्बिनेशन अगर हम कर पाएँ लद्दाख में तो ये लद्दाख के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और ये हम कंजर्वेशन कर सकेंगे। नेचर की यहाँ पर जो डिप्लीशन हो रही है उसको काफ़ी हद तक हम रोक पाएंगे। जी सर, आपने इतने विस्तार में हमें बताया है कि किस तरीके से हम जो हैं अपनी वाटर बॉडीज़ को गंदा करते हैं और ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से भी जो हैं हमारी वाटर बॉडीज़ गंदी हो सकती हैं। सर, एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि लद्दाख में हमारे पास सेग्रीगेशन प्लांट्स हैं। जब हम अपनी रिवर्स को या स्ट्रीम्स को हम क्लीन करते हैं, उसके बाद ये सारा वेस्ट जो है हम सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजते हैं, लेकिन उसके बाद ये वेस्ट कहाँ जाता है? सर, आप क्या सोचते हैं कि एक रीसाइकिल प्लांट, बहुत बड़े स्केल पर एक रीसाइकिल प्लांट लद्दाख में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और अभी तक है क्यों नहीं सर? या रीसाइकलिंग का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ इसको। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दूँ, मैं जापान में रहा काफ़ी देर, अपने स्टडीज़ के लिए गया हुआ था। तो वहाँ हमने एक प्लांट में विज़िट किया, जो सिटी का सारा कचरा था वो उस प्लांट में पहुँचता था और उसमें रिसाइकल होता था। ऑलमोस्ट 95% वो रिसाइकल करते थे। और जब मैं प्लांट में गया मुझे हैरानी हुई कि वहाँ कोई स्मेल नहीं, कोई गंदगी नहीं। इट वाज सच ए सोफिस्टिकेटेड प्लांट और वो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके सारे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे। तो इस तरह के अगर हम प्लांट्स यहाँ पर भी लगा सकें, पर्टिकुलरली लद्दाख में, और सारा का सारा जो भी हमारा वेस्ट है उसको ट्रीट कर सकें, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, सो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन को इस एंगल से सोचना चाहिए। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है, तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हम सेंटर फॉर एनर्जी अगले सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं और भी कई आइडियाज़ हैं जिनको हम स्टार्ट करेंगे और उसमें इस तरह की रिसर्च भी किया जा सकता है, कोलैबोरेशंस भी की जा सकती हैं। तो आई थिंक इन फ्यूचर सो मेनी थिंग्स विल कम अप। कोशिश करेंगे अच्छा कर सकें, डेवलप कर सकें कुछ, यही आइडिया। जीबी पंत NIHE के हेड साइंटिस्ट सुब्रत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि कुछ हफ्ते पहले हमने जीबी पंत पर एक कार्यक्रम और भी किया था, जहां उन्होंने अपने रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर को इनॉग्रेट किया है और आज उनकी एनुअल डे सेलिब्रेशन है। 2019 में जीबी पंत NIHE की लद्दाख रीजनल सेंटर की स्थापना हुई थी और आज सुब्रत जी से हम जानेंगे कि आज के इस शुभ अवसर पर उन्हें कैसा लग रहा है और जो स्पीकर आज यहाँ आए थे प्रोफेसर एस.के. मेहता साहब, और आज का सब्जेक्ट वाटर पोल्यूशन और रेमिडिएशन था, उसके ऊपर उनके क्या विचार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। एक्चुअली मैं ये 2 साल जो हमारे यहाँ निकले हैं, जो हम आए हैं, इसमें हमें बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं। उनमें सबसे बेहतरीन है कि लद्दाख में सोसाइटी बहुत अवेकन है और अपने इश्यूज़ को पहचानती है।
सवाल उनके एक्शंस का है, जो रेमिडिएशंस हों या उनके सॉल्यूशंस हों उनको देने का है। वहीं पर हमारी रिसर्च जो है इस सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। और प्रोफेसर एस.के. मेहता का हम स्वागत करते हैं, जो लद्दाख यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर आए हैं, और उन्होंने आज एक बहुत ही सामयिक टॉपिक पर बात की जो कि वाटर से रिलेटेड है। वाटर जो है, पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जानते हैं, लेकिन लद्दाख में एक बहुत मेजर इशू है कि हम कैसे इस पानी का सदुपयोग करें, इसका मैनेजमेंट करें और कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें और या डेवलप करें। तो इन दोनों ही चीज़ों में उनका जो वो लेक्चर था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा कि जो विभिन्न जो डेलीगेट्स आए थे, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से लोग थे, उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए, जो उनके सोसाइटी के साथ एक्सपीरियंसेस थे, वो सब जो है वो उन्होंने जो किया है उसके लिए जो उनके साथ मिल के हम लोग या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस या लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल पॉलिसी लेवल पर बात कर सकती है या मिलके काम कर सकते हैं, वो जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हम सब के लिए। आरटीसी का इनॉग्रेशन जिस दिन हुआ था उस दिन डिप्टी सीईसी सर ने हमसे एक टास्क दी थी। उन्होंने कहा था कि ये सब टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी हैं, क्या हम इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं एक स्कूल करिकुलम के फॉर्मेट में। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया, जो सिंपल मैनुअल बनाया है एक पॉली हाउस के लिए, जो लो कॉस्ट है और पोर्टेबल है। तो ये मैनुअल का आज इनॉग्रेट किया उन्होंने और इसको अप्रिशिएट किया, लेकिन इसके साथ एक और चैलेंज हमको दिया है कि क्या हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये क्लास 5 तक के करिकुलम में आ जाए। ये सोच बहुत अच्छी है। जब हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन को स्कूल करिकुलम लेवल तक ला सकते हैं और उसमें इंडक्ट कर लें, तो हम बच्चे को जो एजुकेट कर रहे हैं वो एक नई सोसाइटी को, जो अवेकन सोसाइटी है, उसके कंट्रीब्यूशन में बहुत पहला मील का पत्थर है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयास जो हैं हमारे सबके मिले जुले सहभागिता से काफ़ी लद्दाख में इम्पोर्टेंट रहेंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बधाई देना चाहेंगे कि 2 साल में आपने लद्दाख रीजनल सेंटर में और लद्दाखी सोसाइटी के लिए जीबी पंत ने जो काम किया है, बहुत तारीफ़ काबिल बात है, और आज एनुअल डे पे आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहेंगे सर। दूसरी बात सर, जैसा कि प्रोफेसर एस.के. मेहता साहब ने एक चीज़ कही है कि इस वक्त जो है बोरवेल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लद्दाख में चला हुआ है, पर लॉन्ग रन में जो है ये बिल्कुल ये अच्छा नहीं है, इससे हमारी वाटर लेवल्स जो हैं डिप्लीट भी हो सकती हैं। तो इस बोरवेल का जो एक बहुत बड़ा एक मसला है सर, और वाटर का जो एक काफ़ी बड़ा मसला है, जीबी पंत किस तरीके से सर आने वाले महीनों में और सालों में रोल निभाएगी सर? देखिए, बोरवेल एक आसान सी तरकीब है जिससे ग्राउंड वाटर को आप हार्वेस्ट करते हैं, और ये हिंदुस्तान में बहुत प्रचलित है। माउंटेन रीजन्स में ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि जो माउंटेन हाइड्रोलॉजी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो वी आर लकी कि हमें लद्दाख में या लेह में ऐसी जगह बोरवेल मिल जाते हैं जहाँ पर से हम पानी ऊपर सरफेस वाटर पे ला सकते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपका ग्राउंड वाटर लेवल का जो है चार्ज हम कैसे बढ़ा पा रहे हैं, या अगर हम उसमें जो हमारे नए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उससे हम उसको पॉल्यूट होने से कैसे बचा पा रहे हैं, ये दोनों बहुत पर्टिनेंट इशू हैं। तो मुझे लगता है कि माउंटेन्स की हाइड्रोलॉजी में, और स्पेशली जैसे कि लद्दाख रीजन में हम स्नोफॉल अब कम देख रहे हैं और बारिश तो यहाँ होती नहीं, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो भी ग्लेशियर से या जो परमानेंट स्नो के थ्रू या स्प्रिंग्स के थ्रू आ रहा है, वो कब तक हम उसको धो पाएंगे या उसे हम कब तक एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन है अभी भी साइंटिस्ट के सामने। और मुझे लगता है कि अभी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है ग्राउंड वाटर मैपिंग करने की लद्दाख में, ताकि पोटेंशियल ऑफ जो वाटर रिजर्वायर्स हैं अंदर ग्राउंड में, उनके प्रॉपर हम एक मैनेजमेंट प्लान बना सकें। और दूसरा, हम रेमिडिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सरफेस वाटर है या जो हमारा वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ, ताकि हमारे बायोलॉजिकल और केमिकल पॉल्यूशन से ग्राउंड वाटर अफेक्टेड ना हो। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। एक यंग एंटरप्रेन्योर हमारे साथ मौजूद है, रोहित जोशी, जो कि हिमालयन ऑपरेशंस के हेड हैं। सोसाइटी का नाम है प्लैनेट फर्स्ट,
और जैसा कि आप लोग जानते हैं जीबी पंत NIHE के सेंटर में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज का जो हमारा सब्जेक्ट, आज का जो हमारा टॉपिक था वाटर पोल्यूशन और रेमिडिएशन के ऊपर है। तो रोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के टॉपिक के ऊपर स्पेशली लद्दाख जैसी जगह में जहाँ पर वाटर स्कैसिटी के बहुत इश्यूज़ हैं और हमने कई दफ़ा हमने देखा है कि हमारी रिवर्स चाहे इंदस, ज़ंस्कार, श्योक जो लद्दाख की मेन रिवर्स हैं कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड हैं। तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? जैसा कि आज हमारे VC ने हमें बताया, डॉक्टर SK मेहता ने, कि वेस्ट बहुत बड़ा कंपोनेंट बन गया है वाटर पोल्यूशन में, जिसमें हम माइक्रो प्लास्टिक भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एंड रिसेंटली हमारी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि माइक्रो प्लास्टिक बहुत एविडेंट हो चुका है इंदस के पानी में। गोइंग फॉरवर्ड हमें एक और चीज़ पता लगी है कि हमारे जो यूराज हैं, जो पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम है, उनको भी रिवाइव करने की ज़रूरत है, बिकॉज वाटर जो हमारा ऑलरेडी डिप्लीट हो रहा है, ग्लेशियर्स डिप्लीट हो रहे हैं काफ़ी। एक और चीज़ पता लगी है कि एक्वाफायर मैप्ड अभी तक नहीं है। हमें पता ही नहीं कि हमारे ग्राउंड में कितना पानी बचा है। पहले होता था कि 50 फीट आप खोदते थे तो पानी निकल जाता था, आजकल 100 फीट में भी पानी नहीं निकलता है। तो काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी फ्रंट पे हमें डेटा की ज़रूरत है कि तभी उसके बाद एक इंटरवेंशन आ पाएगा, प्रॉपर एक प्लानिंग हो पाएगी। स्टार्टिंग विद माइक्रो प्लास्टिक, दैट इज़ समथिंग हमारी कंपनी टेकअप कर रही है। हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम इंदस में कितना माइक्रो प्लास्टिक आ चुका है और ये पैन लद्दाख हम ये सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के साथ, लेह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ GPR टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक्वाफायर मैपिंग, ग्राउंड वाटर मैपिंग का भी प्रस्ताव रखा हुआ गया। जी, मैं चाहूँगी रोहित कि आप मेरे दर्शकों को बताएं कि एक्वाफायर मैपिंग एग्जैक्टली है क्या? हमारे पानी, जो हमारा पत्थर में पानी आता है और हमारे ग्राउंड में कितना पानी बचा हुआ है नीचे, जो हम ग्राउंड से निकालते हैं, सबमर्सिबल खोद के जो हम पानी निकालते हैं, उसको मैप करना, उसके रिचार्ज पॉइंट्स क्या हैं। व्हेन आई से एक्वाफायर मैपिंग, मेरा मतलब ये है कि पानी नीचे कितना है और उस पानी को, जो एग्जिस्टिंग पानी है, उसको रिचार्ज कहाँ से कर सकते हैं। हो क्या रहा है कि पानी हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम उसको रिचार्ज नहीं कर पा रहे। हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट इसलिए हो रहा है क्योंकि रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। जब आप एक्वाफायर मैपिंग करते हो तो आप क्रेविसेस ढूंढते हैं, उसके बीच में दरारें ढूंढते हैं और वहाँ पर आप एक रिजर्वायर बनाते हैं जिससे आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो ये टेक्नोलॉजी करके के साथ ही होगा। पूरा मैप आ जाएगा हमारे पास, अंडरग्राउंड का पूरा मैप आ जाएगा बिना ड्रिल करे हुए। तो इसको बोलते हैं ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं। राइट। रोहित, वाटर की प्रॉब्लम्स के अलावा, पानी की समस्याओं के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर प्लैनेट फर्स्ट लद्दाख में काम कर रही है? हमारा कंजर्वेशन एफर्ट रहता है। वाटर कंजर्वेशन में हम वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू अगर हम वेस्ट को कम कर सकते हैं एंटर करने से पानी वाटर स्ट्रीम्स में, हमारे रिजर्वॉयर्स में, एक तो वो है हमारा मकसद। सेकंड है हम एयर पॉल्यूशन वाया वेस्ट बर्निंग को स्टॉप करने की कोशिश है। हम अभी करंटली LSGC के जो प्रोजेक्ट सांगने के 7 सेंटर्स हैं उनको केटर करते हैं, उनका जितना भी वेस्ट है उसको चैनलाइज करते हैं रिसाइकलर्स के लिए। हमारा गोल है कि हमारा वेस्ट कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड हो लेह डिस्ट्रिक्ट में। अभी 7 सेंटर है, 7 और सेंटर आने वाले। गोल रहेगा कि जगह जगह से कोई भी गाँव अपना कचरा मिट्टी में ना दबाए, पानी में ना फेंके, ना जलाए। राइट। आपने रिसाइकलिंग की बात करी है, बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट उठाया है रोहित। इस आपसे बात करने से पहले प्रोफेसर SK मेहता से भी यही सवाल मैंने पूछा था कि जो सांगदा प्रोजेक्ट जो है लद्दाख में, जो इस वक्त चल रहा है, प्रोजेक्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। सेग्रीगेशन प्लांट्स हैं हमारे लेह और खलसे में, लेकिन उसके बाद वेस्ट सेग्रीगेट होने के बाद कहाँ जाता है ये किसी को नहीं पता है। रिसाइकल प्लांट की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है लेह में? क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन से और काउंसिल से रिसाइकल प्लांट के प्रोजेक्ट्स रखे हैं? बिल्कुल। तो हम अभी क्या होता है, जब हमारा रिसाइकलिंग की हम बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है क्वांटम ऑफ वेस्ट, आपके पास वेस्ट कितना है। एक रिसाइकलिंग प्लांट छोटा सेटप नहीं होता, काफ़ी बड़ा सेटअप होता है, जिसको आप 10 से 15 टन आपको मिनिमम चाहिए होता है हर दिन का प्लास्टिक फीड करना, तब जाके रिसाइकलिंग सक्सेसफुल रहती है। करेंटली हम जो पहले 3 साल से करते हुए आ रहे हैं सांगड़ा के साथ, हम रिसाइकलर्स का हमारा नेटवर्क है पूरे नॉर्थ इंडिया में, उत्तराखंड, जम्मू, पठानकोट साइड में हमारे रिसाइकलर्स का नेटवर्क है जहाँ पे हम बेच रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड पायरोलिसिस एक चीज़ है जो हम काफ़ी एक्टिवली यहाँ पे सोच रहे हैं। पायरोलिसिस कुछ नहीं है, प्लास्टिक से बायोडीजल बनाने का प्लान है, जिसका कंज्यूमर लद्दाख की ही जनता और डिफेंस स्टैब्लिशमेंट्स रहेंगी हमारे। तो येस, रिसाइकलिंग के बारे में हम सोच रहे हैं, नॉट जस्ट पायरोलिसिस जिससे डीजल बनाएंगे, हम बाकी पैलेट्स बनाना और टाइल्स बनाना प्लास्टिक को मोल्ड करके, काफ़ी टेंडेंस में हम रिसाइकलिंग के बारे में सोच रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ हमारी कन्वर्सेशन ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया रोहित। नमस्कार, थैंक यू। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। निसार हुसैन के साथ मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।